4,399 दिन का रिकॉर्ड भी मोदी जी के नाम। ये दिन भारत का दिशा बदलने वाला दिन है। 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 4,398 दिन भारत के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद भारत के इतिहास में 26 मई 2014 से 10 मई 2026 तक लगातार 4,399 दिन देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे हैं। इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किए गए कामों का हम एक विश्लेषण देश के सामने रख रहे हैं। जनधन योजना के अंतर्गत 50 करोड़ लोगों का खाता खोला गया। इस योजना से भी भारतीयों को देश की मुख्य धारा में जोड़ा। जनधन योजना के तहत देश में 55 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले गए। आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के अंतर्गत देश में 44 करोड़ 14 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख का इलाज फ्री में किया जाता है। यह योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 8 करोड़ 39 लाख लोगों का इलाज किया जा चुका है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, इस योजना के अंतर्गत भारत में 16,912 जन औषधि की दुकानें खोली गई। इन दुकानों पर 50% से 90% तक दवाएं सस्ती मिलती है। किसान सम्मान निधि, इसके अंतर्गत देश के लगभग 11 करोड़ किसानों को साल में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। पीएम स्वनिधि योजना, देश के छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले लोगों को 1 करोड़ 54 लाख लोगों को बिना गारंटी के पहली किस्त के रूप में 15,000 और दूसरी किस्त के रूप में 25,000 रुपया दिया जाता है। मुद्रा लोन, 40 करोड़ 42 लाख लोगों को इस योजना के अंतर्गत लोन दिया गया। इस योजना में छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार शामिल है। इस योजना के द्वारा भी भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिली है। स्वच्छ भारत मिशन, इस योजना के अंतर्गत देश के 12 करोड़ लोगों को शौचालय दिया गया। इस योजना में बहुसंख्यक आबादी को शौचालय की सुविधा मिली। जल जीवन मिशन, 2014 तक देश में 3 करोड़ 23 लाख लोगों को पीने का पानी दिया गया था, लेकिन इधर 2014 से 2026 के बीच में 15 करोड़ 44 लाख लोगों तक शुद्ध जल पहुंचाया गया है। 2014 तक भारत में 74 एयरपोर्ट थे, लेकिन 2026 में 160 एयरपोर्ट हैं। 2014 तक भारत में केवल 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी, लेकिन 2026 में इस समय 20 शहरों में मेट्रो की सुविधा है। 2014 से 2026 के बीच 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया। 2014 के पहले देश में 25 करोड़ इंटरनेट यूजर थे, लेकिन इस समय 100 करोड़ से ज़्यादा यूजर हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत विश्व में नंबर 1 पर है। 2014 के पहले भारत में नाम मात्र का मोबाइल बनता था, इस समय लगभग 33 करोड़ मोबाइल बनता है। पहले भारत में एक भी सेमीकंडक्टर प्लांट नहीं था, इस समय 10 प्लांट बन रहा है। एलपीजी का कनेक्शन 2014 में 14 करोड़ था, लेकिन 2026 में 33 करोड़ है। पीएनजी 2014 में 25 लाख घरों में पहुंचाया गया था, लेकिन 2026 में 1 करोड़ 25 लाख घरों में पहुंचाया गया है। एक्सप्रेसवे 2014 में 1000 किलोमीटर था, लेकिन 2026 में 6000 किलोमीटर। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। विद्युत उत्पादन में 2014 के पहले 2,95,876 मेगावाट प्रोडक्शन होता था, लेकिन इस समय 5,20,511 मेगावाट होता है।
IIT 16 थे 2014 में, 2026 में 23 हो गए। IIM 13 थे 2026 में 21 हो गए। एम्स 7 थे, इसमें 2026 में 20 हो गए। 2014 के पहले स्टार्टअप 350 थे, 2026 में स्टार्टअप की संख्या 2 लाख से अधिक है। 2013 से 2014 में निर्यात 46,600 करोड़ का था, लेकिन 2025-26 में निर्यात 86,000 करोड़ का है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार GDP 2014 में 55 लाख करोड़ था, लेकिन 2026 में 214 लाख करोड़ है। मोदी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय 370 को खत्म करना, 3 तलाक को खत्म करना, राम मंदिर का निर्माण करवाना, GST लागू करना, नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल पास करना, इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। नोटबंदी करना, CAA लागू करना, आतंकवादियों पर आक्रमण करना, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, ये काम भारत के पराक्रम को दिखाता है। पूरे विश्व में भारतीय सेनाओं के सटीक ऑपरेशन को दर्शाता है। देश ने जो कुछ हासिल किया वो दुनिया देख रही है, लेकिन अब हमें अपनी दृष्टि आगे की ओर रखनी है। सवाल ये है कि 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो दशकों में क्यों नहीं हुआ? पहले की सरकारें योजनाएं तो बनाती थी, काम तो शुरू करती थी, लेकिन उस पर काम नहीं करती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी योजनाएं बनाया, जो भी काम उन्होंने शुरू किया, जो भी योजना बना, उस योजना पर लगातार उन्होंने 12 साल तक काम किया, इसलिए वो देश में उनका काम दिखता है। मैं मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि मीडिया भी देश के सामने सही चीज रखें, सही चीज लोगों को बताएं, जनता के सामने ये बात सही परफेक्ट में जाना चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट क्या की, कौन सी गवर्नमेंट क्या कर रही है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी स्पीड को और बढ़ानी होगी। हमारा बेंचमार्क अब ये होना चाहिए कि बीते 12 वर्षों में जो स्पीड और स्केल हमारी रही है, उसको हम और अधिक बड़ा और व्यापक कैसे बना सकें। आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। जय हिंद, जय भारत।